स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेठिया एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रेशियो के एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 रेशियो के एक्सरसाइज ए को कंप्लीट कर लिया है और अब हम आज से शुरू करेंगे एक्सरसाइज बी। तो एक्सरसाइज बी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात है जो बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक हमने एक्सरसाइज ए में क्या करे थे, हमको कोई दो संख्या दी जाती थी, ये हम लोग मानते थे, जैसे 2 और 4, और इनका हमको रेशियो निकालना होता था या इनकी मदद से या रेशियो की मदद से वो संख्याएं ज्ञात करनी होती थी। तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग ऐसे करें। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा ना, अब यहाँ पर आपको एक संख्या दी जाएगी, इसको बोलेगा आपको इस रेशियो इसमें बांटना है। मतलब देखिए, इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है। अब 4 को आपको बोल रहा है कि इसको 3:1 में बांटना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 3:1 का क्या मतलब होता है। हम देखें, इस 4 को आपको इस तरह से बांटना है कि उसका 3 भाग एक व्यक्ति को मिले और उसका 1 भाग एक व्यक्ति को मिले, यानी कि 2 व्यक्ति हैं। 3:1 दिया है, इसका मतलब 2 व्यक्ति हैं। अब उसमें से उसका 3 भाग एक व्यक्ति को मिले और 1 भाग एक व्यक्ति को मिले, आपको ऐसा बांटना है। तो देखिए, समझिए इसको, मान लीजिए पूरा गुल्ला 4 है। तो देखिए, अब 4 में हमने क्या करेंगे, तो इसका 3 भाग अगर हम एक व्यक्ति को दे दें, जैसे मान के चलिए ये 3 भाग पाने वाला ये ए है, तो ये ए का हो गया 3 भाग। अब बचा 1 भाग किसका है, ये बी का है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने 4 का टोटल कितना हिस्सा कर दिया, 4 हिस्सा कर दिया। और ये कैसे पता चला, देखिए 3 + 1 को अब जोड़ें तो होगा 4। तो अब इसी 4 में से 3 भाग एक को देना है और 1 भाग एक को देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होंगे तो ये आने वाले हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, 520 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए जिससे कि उनके हिस्से का अनुपात 8:5 हो जाए। तो हल करते हैं, देखिए 520 रुपये को ए तथा बी में 8:5 में बांटने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का भाग, ए का भाग बराबर, तो ए का भाग क्या हो जाएगा, देखिए हमको 520 रुपये को सबसे पहले देखिए कितने टुकड़ों में तोड़ना है। यहाँ पर देखिए इसको 8 + 5 यानी कि हमको क्या 13 टुकड़ों में तोड़ना है। अब 13 टुकड़ों में 8 भाग मिलेगा ए को और उसका 5 भाग मिलेगा बी को। ठीक है, तो जल्दी ए का भाग क्या हो जाएगा, 520, इसको बांटना है 13 भागों में और उसमें से 8:5 के अनुसार 8 भाग किसको देना है, ए को देना है। तो ये हो जाएगा 520 भागी 13 हो जाएगा 40। ठीक है, 40 गुणित 8 हो जाएगा आपका 320। तो ए का क्या भाग हो जाएगा, ए का भाग हो जाएगा 320 रुपये। अब वहीं पर देखिए बी का भाग क्या हो जाएगा, बी का भाग बराबर हो जाएगा अगेन 520 रुपये को 13 भागों में तोड़ना है और उसके बाद उसका 5 भाग क्या 20 का हो जाएगा। तो ये फिर से हो जाएगा 40 और गुणित हो जाएगा 5, तो 5 × 20 यानी 200 रुपये हो जाएगा बी का। ठीक है, तो अतः 520 रुपये को ए तथा बी में 8:5 में बांटने पर ए को 320 रुपये तथा बी को 200 रुपये मिलेंगे। और यही 200 और 320 का योग करेंगे तो आप 520 हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखें प्रश्न क्या दिया हुआ था, डिवाइड 520 बिटवीन ए एंड बी डेट द रेशियो ऑफ देयर शेयर 8:5। ठीक है, यानी कि हमको 520 रुपये को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसको ए और बी में, ठीक है, ए और बी में ऐसे डिवाइड करना था ताकि उनका जो शेयर है वो 8:5 का हो जाए। तो हमने क्या लिखा, ऑन डिवाइडिंग ₹520 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो अब ये हम लोग सेम लिखे, ए शेयर इन 520, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 320 यहाँ पर हो जाएगा, 320 आ जाएगा। अब देखिए 20 शेयर इन 520 रुपीज़, तो फिर 520 को अगेन 13 से डिवाइड करके 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो इसका मतलब ए का शेयर हो जाएगा 320 और बी का जो शेयर है वो हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब देखिए अब नीचे में हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग ₹520 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 8:5, देन ए शेयर ₹320 एंड बी शेयर 200 रुपीज़, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर इसके बाद भी आपको किसी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक और नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।